नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं SP9 हिंदी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। AMRAAM डील। अमेरिका ने कैसे अपने दुश्मनों के दुश्मन के कंधों पर रखकर दागी AIM-120 मिसाइल। अमेरिका ने हाल में जिस तरह से कई देशों के साथ एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल AMRAAM बेचने का सौदा किया है, उसके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल छिपी हुई है। ट्रंप दुनिया भर के देशों को आपस में उलझाए रखना चाहते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ जो एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल AIM-120 बेचने का सौदा किया है, उसको लेकर भारत में चिंता भी है और सियासत भी हो रही है। लेकिन अमेरिका ने रेथियन कंपनी की इन मिसाइलों के लिए जिन देशों के साथ भी डील की है, उनकी लिस्ट देखने से पता चलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस मिसाइल डील को भी कूटनीतिक और रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अगर एक लाइन में कहें तो ट्रंप दुनिया भर के देशों को एक दूसरे के दुश्मनों में उलझाए रखना चाहते हैं और इसी माध्यम से अमेरिका का भी उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। दुनिया को लड़ाने वाली कूटनीति। अमेरिका ने रेथियन कंपनी के एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल AIM-120 जिन देशों को बेचने का फैसला किया है, उनकी लिस्ट अब काफी लंबी हो चुकी है। इसमें नाटो के उसके सहयोगी देश तो शामिल हैं ही, मध्य एशिया और खाड़ी देशों से लेकर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी इसका हिस्सा हैं। इनमें से कुछ देश तो ऐसे भी शामिल हैं जिनके बीच हाल ही में जंग की स्थिति बनी है और अमेरिका ने दोनों को ही अपनी इस मिसाइल का एडवांस वर्जन थमा दिया है। अमेरिका AMRAAM डील के तहत जिन देशों को आने वाले वर्षों में एडवांस AIM-120 मिसाइलों की खेप सौंपने जा रहा है, उनमें उसके पुराने सहयोगी यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, पोलैंड, फिनलैंड, रोमानिया, दक्षिण कोरिया, ग्रीस, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, डेनमार्क, कनाडा, बेल्जियम, ताइवान, बुल्गारिया, हंगरी, स्वीडन, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन और लिथुआनिया जैसे देश तो शामिल हैं ही। नई लिस्ट में पाकिस्तान के अलावा कतर, ओमान, सऊदी अरब, इजराइल और तुर्की जैसे देशों को भी शामिल कर लिया गया है। अगर नई लिस्ट में शामिल देशों को देखें तो हाल ही में इजराइल और कतर में हमास के मुद्दे पर संघर्ष की स्थिति पैदा हो चुकी है, तो ज्यादातर अरब देश इजराइल को फूटी आंखों नहीं देखना चाहते। इसी तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ट्रंप भारत के प्रति जिस तरह से खुन्नस निकालने में लगे हुए हैं, उसे नजरअंदाज कर भी दें तो तुर्की का नाम भी गौर करने वाला है, जिसने संघर्ष में भारत के दुश्मन का खुलकर साथ दिया था। इसी तरह इजराइल को AMRAAM मिसाइल देने का मतलब है कि अमेरिका अपने दुश्मन ईरान से भी दुश्मनी निकालने की कोशिश में है, तो ताइवान को ये मिसाइल देकर उसने चीन को सुलगाने की कोशिश की है। इसी तरह से नाटो देशों को ये मिसाइल देकर उसने यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस को भड़काने की कोशिश की है। ऐसे ही खाड़ी देशों को ये मिसाइल देने का मतलब है कि ट्रंप इजराइल से भी पूरी तरह से दोस्ती नहीं निभा रहे और उसे भी इन देशों के माध्यम से अपना मातहत बनाए रखना चाह रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए SP9 हिंदी न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देने वाले एकमात्र चैनल SP9 हिंदी न्यूज। यह चैनल सामाजिक, राजनीतिक, कला, खेल, शैक्षणिक, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों की ताजा खबरें आप तक पहुँचाता है। SP9 हिंदी न्यूज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसका प्रसारण पूरे भारत में किया जाता है। ऐसे ही ताजा और भरोसेमंद खबरों के लिए देखते रहिए SP9 हिंदी न्यूज। योर टाइम योर न्यूज।